कोई शख्स अपनी मेहनत, अपने हुनर और अपनी किस्मत से कहां तक पहुंच सकता है, फिर चाहे वो छोटे से कस्बे में पैदा हुआ हो, शहर में पैदा हुआ हो या किसी छोटे से गांव में पैदा हुआ हो। और इस बात की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि गुजरात के इस छोटे से गांव के इस साधारण से घर में दिवंगत मशहूर उद्योगपति धीरूभाई अंबानी का जन्म हुआ था। जी हां, वही धीरूभाई अंबानी जिनके बेटे मुकेश अंबानी का नाम आज दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में शुमार होता है। गुजरात के जूनागढ़ जिले के इस कुकसवाड़ा गांव को लोग धीरूभाई अंबानी के गांव के तौर पर जानते हैं। इस गांव में 8000 के करीब लोग रहते हैं। धीरूभाई के पिता हीराचंद गांव के स्कूल में शिक्षक थे और खेतीबाड़ी भी करते थे। 28 दिसंबर 1932 यही वो तारीख थी जब इस एक साधारण से घर में धीरूभाई अंबानी का जन्म हुआ था। आज आप जिस तरह से इस घर को देख रहे हैं, धीरूभाई के जन्म के वक्त घर ऐसा भी नहीं था। घर कुछ पुरानी शैली का बना हुआ था। आप देख रहे हैं कि इस गांव में कई सारे जो है खपरेल वाले मकान हैं। यहां पर देखेंगे आप, पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि कई सारे ऐसे मकान हैं और ये मकान भी कुछ उसी शैली का यहां पर बनाया गया था। धीरूभाई के जन्म के कुछ सालों के बाद उनका परिवार इस जगह को छोड़कर चोरवाड़ चला गया और इस घर को किसी और को बेच दिया गया। तो इस वक्त जो इस घर के मालिक हैं, हम उनके साथ में मौजूद हैं। चूंकि ये माताजी हिंदी ठीक से नहीं बोल पाती हैं, तो इसके लिए हम पड़ोस में रहने वाले इन सज्जन से बात करेंगे। ये बताइए कि ये घर जो है कब तक यहाँ पर धीरूभाई अंबानी रहे और क्या इस घर को, इस जगह को, गांव को छोड़ने के बाद वो यहाँ पर अक्सर आते रहते थे? वो 1935 में है ना, उसने घर उसका पिताजी ने बेच दिया था। उसके बाद चोरवाड़ स्थायी हुए थे। उसके बाद वो बाहर चले गए। अक्सर आते थे, वो बोलते थे कुछ भी काम, गांव में भी कुछ स्कूल भी बनाई, दवाखाना भी बनाया। वो गांव का भी बहुत ख्याल रखा। मतलब इस गांव को छोड़ने के बाद भी उनका इस गांव से लगाव बना हुआ लगा था। 1996 में वो सब फैमिली आया था यहाँ। अच्छा, 1996 में, 96 में आया था पूरे परिवार के साथ। मुकेश, अनिल, कोकिलाबेन सबके साथ, सब उसका पूरा फैमिली आया था। ये बताइए कि उसके बाद क्या यहाँ पर कभी मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी आए इस जगह पर? नहीं, वो नहीं आए। उसके भाई, छोटे भाई थे, रमणीक भाई अंबानी, विमल जिसका है ना इंडस्ट्री अहमदाबाद में, वो कांटेक्ट में रहते थे। बाकी वो लोग नहीं आए यहाँ, वो कभी नहीं आए। अच्छा, अभी चुनावी माहौल चल रहा है, तो ये बताइए कि ये इस गांव में किसका माहौल है, कि लोग क्या सोच रहे हैं वोट देने के लिए? नहीं, वही हमको तो मालूम नहीं है। वो हम भी बाहर रहते हैं, यहाँ हमारी दुकान है। आई तो वोट माटे केनु के हम। इस वक्त इस गांव के मुद्दे क्या क्या समस्याएं हैं इस गांव की? गांव की समस्या तो सब है। पानी डावे दीदी करता था, पानी अनियमित आता है। उसके बाद गटर बनाई, रोड अच्छा नहीं किया है। यहाँ लोकल समस्या तो ये है, बाकी दूसरी कुछ है ही नहीं। यहाँ खेतीबाड़ी है। ये घर उतना ही बड़ा था या फिर जिसने इस घर को खरीदा इसको और बड़ा किया? नहीं, बड़े इतना ही था, देसी था, उसने अच्छा बना लिया। उसका भाई है ना, धीरूभाई अंबानी का भाई, रमणीक भाई और नटू भाई, उसको पढ़ाने के लिए है ना, जूनागढ़ बहुदीन कॉलेज, वहाँ पढ़ाने के लिए सब छोड़कर वहाँ चले गए चोरवाड़। अच्छा, ये बताइए कि किस एज तक जो है धीरूभाई यहाँ पर रहे होंगे? उसका जन्म हुआ ना, 5-6 साल बाद छोड़ दिया। धीरूभाई अंबानी इस घर में अपने जन्म के 3 साल बाद तक रहे। उस वक्त भी ये घर ऐसा ही था, 2 कमरों वाला। एक ये कमरा था, एक अंदर का एक कमरा, 2 कमरों का ये छोटा सा घर था। और 1935 में धीरूभाई अंबानी के पिता हीराचंद ने इस घर को, जसवंतीबेन मेसरानी है, इनके ससुर जी जिनका नाम नटवरलाल गोवर्धनदास था, उनको बेच दिया था। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि यह सौदा कितने में हुआ था। यह सौदा हुआ था महज 50 रुपए में। 50 रुपए में धीरूभाई अंबानी के पिता हीराचंद ने इस घर को बेच दिया था और इस गांव को छोड़कर यहां से करीब ही चोरवाड़ नाम का कस्बा है, वहां पर चले गए थे। इस घर में अब जसवंती बेन मिश्रानी अकेले ही रहती हैं। एक तरफ धीरूभाई के बेटे मुकेश अंबानी के नाम का शुमार
दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में होता है। लेकिन कुकसवाड़ा नाम के इस गांव में बेहद विरोधाभासी तस्वीर नजर आती है। गांव के लोग मूलभूत जरूरतों के लिए मोहताज हैं। मुकेश अंबानी ने इंटरनेशनल स्कूल बनवाए हैं, अत्याधुनिक अस्पताल बनवाए हैं, लेकिन उनके पिता की इस जन्मभूमि में तस्वीर एकदम अलग है। धीरू भाई को अपनी इस जन्मभूमि से भावनात्मक लगाव था। बड़े उद्योगपति बन जाने के बाद भी वे अक्सर यहां आते रहते थे। एक बार जब इलाके में सूखा पड़ा तब धीरू भाई ने गांव वालों की खूब मदद की। मवेशियों के लिए चारे का इंतजाम किया और पानी के लिए तालाब खुदवाया। गांव वालों के लिए उन्होंने अस्पताल और स्कूल भी बनवाए थे। अस्पताल आज खंडहर में तब्दील हो चुका है और स्कूल की हालत भी खस्ता है। गांव की गलियों के इर्द गिर्द गंदगी के ढेर नजर आते हैं। तो अभी चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में आपकी क्या उम्मीदें हैं और क्या लगता है कि किसका माहौल चल रहा है गांव में? क्योंकि तरक्की ने चुनाव में अभी तो जो हमको भाजपा वाले 27 के साल के है, कांग्रेस भी है, उसने तो कुछ किया नहीं। हम इसी की पब्लिक चाहती कि आम आदमी पार्टी को हम केजरीवाल को एक मौका दीजिए, जो कोशिश का विकास करे गुजरात का। तो पब्लिक की महंगाई बढ़ गई है, किसी की मजदूरी बढ़ती नहीं है। महंगाई में सब लोग बेचारे उसका खाना पीने का ही व्यवस्था नहीं बनता। यहाँ बेरोजगार है सब, कोई रोजगार नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, सब खेत माथे लगते हैं सब लोग। मैंने तो बोला ना, आप कोई पार्टी से ना, आप केजरीवाल को ही मत देने का। यहाँ पर धीरू भाई अंबानी आते थे, जब तक वो जीवित थे आते रहते थे, लेकिन आपका कहना है कि उनके बाद में उनके बेटे यहाँ पर कभी नहीं आए? कभी अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, कोकिला बेन ने कभी नहीं आए। उसने पूछा नहीं कि कुकसवाड़ा में क्या चल रहा है, क्या नहीं है, क्या बेरोजगार है। अभी कुछ की कभी नहीं आई। वो धीरू भाई का देहांत हो गया तब कभी लोग यहाँ आए नहीं, और किसी ने पूछा नहीं कि तुम कुकसवाड़ा के लोग क्या करता है। उसकी जन्मभूमि का उसका गर्व नहीं है, धीरू भाई को गर्व था, वो चले गए। आप उम्मीद करते हैं कि उनके परिवार के लोग यहाँ पर आए, एक बार आपका हाल हवाल जाने? आए तो अच्छा लगा। हम तो जाने हैं कि जो आए और उसके सबको पूछे कि क्या चल रहा है। अभी देखिए इसके गांव की हालत, वो बड़े लोग हैं, सब शिक्षित लोग हैं, युवान लोग सब शिक्षित है। उसको बेकारी में कोई कभी किसी को नौकरी दिलाए, कभी किसी को अंतर पूछना चाहिए। उसको गांव है, उसका गर्व होना चाहिए। अभी इस गांव की किस किस तरह की समस्या है? समस्या तो पानी है, जो यहाँ पानी आता है बारिश से ना, समस्या है। ये रास्ता बंद हो जाता है। यहाँ पुल बनाने का, यहाँ निकलने की तकलीफ पड़ती है। ये पानी है ना, निकल के बाहर आता है, इतना कोई निकल नहीं सकता है यहाँ से। जो बारिश जब तक होती है 2-3, तब सभी लोग जो खेत वाले वो खेत में रहते, गांव वाले गांव में रहते। इस पार जाने के उस पार के जाने का रास्ता बंद हो जाता है। इसी की तकलीफ है। हमने किसी बारंबार रजूआत किया तो किसी ने हल नहीं किया प्रश्न। वो धारासभ्य कभी आए नहीं, सांसद कभी आए नहीं। इसी गांव के लोग कभी कोई आते नहीं है यहाँ और पूछते नहीं कि वे क्या करते हैं क्या नहीं है। 1996 में धीरू भाई यहाँ अपने परिवार के साथ आए थे। जब तक धीरू भाई जीवित थे वे यहाँ आते रहते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद अंबानी परिवार से कोई नहीं आता। गांव वालों के मुताबिक इलाके के जनप्रतिनिधि भी गांव की उपेक्षा करते हैं। ये गांव जूनागढ़ जिले में लगता है और यहाँ की विधानसभा है मांगरोल की, जिस पर कांग्रेस के विधायक हैं। इस बार यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला देखने मिल रहा है। कांग्रेस के सामने हैं बीजेपी के उम्मीदवार और साथ ही में आम आदमी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार यहाँ से उतारा है। क्योंकि चुनावी मौसम है तो आइए गांव के लोगों से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर धीरू भाई अंबानी के इस गांव में किसकी हवा चल रही है। तो काका ये बताइए कि इस गांव में किस तरह का चुनावी माहौल है, किसके बीच में मुकाबला देख रहे हैं आप? अभी बीजेपी का और कांग्रेस का माहौल है ज्यादा, दोनों में बीच में है। आम आदमी पार्टी भी इस बार मैदान में उतरी है? हाँ उतरी है, आम आदमी पार्टी भी है। लगता है कि वो टक्कर दे पाएगी? हाँ वो टक्कर दे पाएगी। और किसका जोर यहाँ पर लग रहा है ज्यादा? बीजेपी का जोर ज्यादा है। किस मुद्दे पर इस गांव के लोग जो है वोट करेंगे? वो जो वोट करेगा वह मोदी जी के लिए वोट करेगा। गांव की जो मुद्दे हैं, गांव की समस्याएं हैं, उनके आधार पर वोटिंग नहीं होगी। मोदी जी के लिए वोट देगा। भले ही धीरू भाई अंबानी अरबपति थे, लेकिन इस गांव के एक शख्स के पास उनके 2 रुपए उधार रह गए थे। उन्होंने एक शख्स से 2 रुपए उधार लिए थे। क्या कहानी थी आइए जानते हैं विपुल से। इनके परदादा से ही वो 2 रुपए उधार लिए गए थे। क्या कहानी थी?
वो ऐसे था कि भिखा बापा और धीरू भाई दोनों बहुत बढ़िया अच्छे मित्र थे। तो धीरू भाई जब बड़े हुए थे तो चोरवाड़ चले गए, पहले यहाँ ही रहते थे तो काम से चोरवाड़ चले गए। तो वो पैसे के नहीं होगा धीरू भाई के पास, तो उसने भिखा बापा से लिए थे कि आप 2 रुपये उधार लिए थे। तो वापस आए थे धीरू भाई और कहा था कि आपको जो चाहिए वो बोलिए, पर बापा ने कहा था कि नहीं, हमारे भिखा बापा भगत सिंह है, उसने कहा था कि नहीं, अभी मेरी उधारी आप पर रहनी चाहिए, भले आप कितने ज्यादा रुपये दे रहे हो, पैसे दे रहे हो। अच्छा, आप कितने भी पैसे वाले हो लेकिन मेरी 2 रुपए की उधारी आप पर बनी रहनी चाहिए, ये कहा था। हाँ, ये कहा था। और वो हमारे यहाँ पे भगवान ही माने जाते हैं, भगत श्री भिखा बापा नाम है उसका, संत रहे। 110 साल की उम्र में उनका निधन हुआ था। 110 साल की उम्र में उनका निधन हुआ था और 110 साल तक वो द्वारका चल के जाते थे। यहाँ कुकसवाड़ा से 200 किलोमीटर होता है। तो आपने देखा धीरू भाई अंबानी का गांव और इस गांव का चुनावी माहौल। लेकिन यहां पर एक बात स्पष्ट करनी जरूरी है कि भले ही धीरू भाई अंबानी का जन्म इस कुकसवाड़ा गांव में हुआ हो, लेकिन बचपन में ही वे 5 किलोमीटर के फासले पर चोरवाड़ गांव चले गए थे अपने पिता के साथ। अब जो अंबानी का परिवार है वो ध्यान दे रहा है चोरवाड़ पर। चोरवाड़ में अंबानी परिवार ने एक तरह से पूरे गांव का कायाकल्प कर दिया है। लेकिन कुकसवाड़ा के लोग चाहते हैं कि जिस तरह से चोरवाड़ का उद्धार अंबानी परिवार की तरफ से किया गया है, कुछ वैसा ही धीरू भाई अंबानी की इस जन्मभूमि के साथ भी किया जाना चाहिए।